जिसमें निर्देश दिया गया है कि ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। ग्राफ पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहा गया है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। ये प्रश्न है पहला। लेकिन अब इसके लिए एक जो ग्राफ दिया गया है, आइए हम ग्राफ का पहले अध्ययन करते हैं। ग्राफ में नीचे छात्रों की संख्या दिया गया है, पहला छात्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। जबकि खड़ी लाइन पर इनका रेशियो दिया गया है। रेशियो, बच्चों के मन में एक चीज़ आता है कि यहाँ तो अनुपात है नहीं, लेकिन यहाँ पर अनुपात कह रहा है। जब ये अनुपात कह रहा है तो अनुपात है कहाँ, जरा इससे जानें। अनुपात होता क्या है, जरा गौर कीजिएगा। अनुपात तो जैसे यहाँ पर लिख दिया गया 3:5, ये अनुपात है। ये क्या है, अनुपात है। इस चीज़ को इस प्रश्न में जानना बहुत ज़रूरी है। और अनुपात क्या है, अनुपात को हम भिन्न में लिखते हैं, ये 3/5, 3/5, ये क्या है, भिन्न है। यानी कहीं पर भिन्न हो तो उसे हम अनुपात में लिख सकते हैं, कहीं पर अनुपात हो तो उसे हम भिन्न में लिख सकते हैं। ये भिन्न है, इसमें क्या होता है, अंश होता है और हर होता है। जबकि यहाँ पर कहा गया है कि इतिहास और भूगोल, यानी पहले इतिहास फिर भूगोल। तो अगर यहाँ पर ये इतिहास है तो ये क्या है, भूगोल है। इस तरह से तो यहाँ पर ये क्या होगा, आपका इतिहास होगा और यहाँ पर ये क्या होगा, भूगोल होगा। ज़रा गौर कीजिए कि ये आपका भिन्न है और इसे आप जब भाग देते हैं 3 को 5 से तो आपका ये बनता क्या है, ये दशमलव में बदल जाता है और ये क्या हो जाता है, 5×6 30, अर्थात ये क्या बन गया, 0.6। यानी संख्या दशमलव में लिखी गई हो या भिन्न में लिखी गई हो या अनुपात में लिखी गई हो या इसी को हम कहें कि ये भाग में लिखी गई हो, ये सारी चीज़ें एक चीज़ें हैं। ये पता ना होने पर यहाँ दशमलव में दिया गया है, यहाँ अनुपात शब्द कहा गया है, तो यहाँ पर समझना कठिन हो जाता है कि ये अनुपात क्या है और यहाँ पर ये दशमलव की संख्या कैसे है। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ तो ज़रूर समझ लीजिए, ये भाग है, भाग का चिन्ह है। इसका अगर हम ये लाइनिंग आगे कर दें और ये बिंदी को यही कर दें तो यही भाग होता है, यही अनुपात होता है, यही आप इसे भिन्न पढ़ते हैं। और जब भिन्न होती है तो अब इसे अगर यहाँ पर हम लिखें कि ये 3/5 है, इसी को हम लिख सकते हैं क्या कि 3:5 है, या इसी को हम लिख सकते हैं 3/5 है। चीज़ें तीनों एक हैं, हमारे आँखों के सामने अलग अलग तरीके से पेश की जाती हैं। इसे अगर हमने दशमलव में बदल दिया तो ये बन गया 0.6, ये दशमलव भिन्न कहलाता है। इसे कहते हैं दशमलव भिन्न। ये चीज़, अब ये चीज़ आपका स्पष्ट हो गया इतना। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं कि ये दशमलव में लिखी गई संख्या है तो इसे हम तुरंत बदल देंगे, दशमलव हटा देंगे। तो दशमलव हटाने का तरीका है कि दशमलव के नीचे 1 लिखो और दाहिनी ओर जितने अंक हो उतने 0 कर दीजिए। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं 65/100। यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 85/100। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे 35/100। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 125/100 और इसे लिख सकते हैं 14/10। यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 95/100 और इसे हम लिख सकते हैं 155/100। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ इतिहास और भूगोल कहा गया है, तो ये हमारा इतिहास बन रहा है यानी हिस्ट्री, और ये बन रहा है जाग्राफी। इस तरह से ये हिस्ट्री और ये जाग्राफी, ये चीज़ आपकी हिस्ट्री और ये जाग्राफी,
यहाँ पर भी ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है, और यहाँ पर देखिए ये आपका 10 है, ये 14 है, जबकि यहाँ हर जगह 100 है। तो इसे आप एक एक जीरो बढ़ा करके इसे ऐसा बना सकते हैं 140/100। तो ये आपका हिस्ट्री और ये ज्योग्राफी, ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है, यहाँ पर ये हिस्ट्री और ये ज्योग्राफी है। अब आप लोग इतनी चीज़ तो समझ गए होंगे कि ये अनुपात क्या है, और यहाँ पर इसे हम भिन्न में रख करके अब देख रहे हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक प्राप्त किए, अर्जित किए। तो ज़रा गौर कीजिए, ये आपका भूगोल है, ये इतिहास में ज़्यादा भूगोल से कहाँ कहाँ है। यहाँ पर ये भूगोल से इसमें कम है, इसमें भी कम है। यहाँ पर भूगोल 100 है, ये 35 है, कम है। ज़्यादा कहाँ है, ये 100 है, ये 125। यहाँ पर एक ज़्यादा है, यहाँ पर ये 95 कम है, यहाँ पर ये ज़्यादा है, और यहाँ पर ये ज़्यादा है। तो ज़रा बताइए कि यहाँ पर दिया गया है कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए कितने छात्रों ने। तो आपको यहाँ पर कुल 7 छात्र थे। 7 छात्र में से गौर कीजिए 1, 2 और 3, आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया 3 छात्र। यानी इसमें आंसर में आप कितने छात्र, 3 छात्र जहाँ पर होंगे वही आपका उत्तर है। तो 3 छात्र इतिहास में भूगोल से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया है, ज़रा गौर कीजिए, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। इतिहास में कम अंक, भूगोल में ज़्यादा। ज़रा बताइए, इस पहले वाले छात्र को देखिए, इतिहास में कम मिला है भूगोल से, यानी ये पहला है। दूसरे छात्र को देखिए, इसको भी कम मिला है ये। तीसरे छात्र को देखो, ज्योग्राफी में 100 है, इसमें हिस्ट्री में 35, इसको भी कम मिला है। यहाँ पर चौथे छात्र को ज़्यादा मिला है, पाँचवें को ज़्यादा मिला है, लेकिन छठवें को कम मिला है, यानी सातवें को ज़्यादा मिला है। तो यहाँ पर किन किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। तो आपका उत्तर हो गया पहले, दूसरे, तीसरे और छठे, यानी जहाँ विकल्प में 1, 2, 3 छा हो वही आपका उत्तर है। इतना स्पष्ट हो पाया? आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में आप देखें, कहा गया कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है, यानी कितने प्रतिशत की बढ़त है। चूँकि छात्र 3 और 4 की बात कर रहा है, तो 3 कहाँ पर है, 1, 2, 3 ये है, 3 ये है, और छात्र 4 ये है। ये चौथा छात्र है और ये तीसरा। तीसरे से चौथे में बढ़त तो है, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत, अंक की प्रतिशत बढ़त पूछा है। ये रेशियो है, ये संक्षिप्त रूप है। यहाँ पर ये अनुपात है, संक्षिप्त रूप है। यहाँ पर प्रश्न में हमें अंक नहीं दिया गया है कि ये परीक्षा कितने अंक की हुई है। चूँकि हमें अंक पता ही नहीं है, तो अंक की प्रतिशतता हम कहाँ से ज्ञात करें कि ये कितना बढ़त है। अर्थात यहाँ हमें आंकड़ा पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा आंकड़े अपर्याप्त। अगर यहीं पर अंक दे दिया गया होता तब हम यहाँ से निकाल लेते, लेकिन प्रश्न में हमारा अंक नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसे यहाँ पर प्राप्त नहीं कर सकते। देख रहे हैं कि इससे ये ज़्यादा है, बढ़ा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितना बढ़ा है, लेकिन अंक यहाँ पर निर्धारित नहीं किया गया कि कितने अंक की परीक्षा है, इसलिए हम यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर नहीं दे पा रहे हैं। अर्थात लिख रहे हैं आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े अपर्याप्त। ये
ये आपका है। अगर यहाँ पर अंक दे दिया गया होता कि ये 300 अंक की परीक्षा है तो हम तुरंत प्रतिशत बढ़त देख लेते। तो अंक निर्धारित नहीं है, इसलिए इसका प्रतिशत निर्धारित नहीं है। अगले प्रश्न पर आइए। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि इतिहास या भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात, इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है, अंतर पूछा गया है। तो यहाँ पर जब अनुपात का अंतर पूछे, अधिकतम या न्यूनतम, तो ऐसे प्रश्न में अधिकतम और न्यूनतम पता करना, चूँकि सबसे यहाँ पर कम वाला कौन है, देख रहे हैं ग्राफ से हम देख रहे हैं सबसे कम कौन सा लड़का है, तीसरे नंबर वाला, और सबसे अधिक प्राप्त करने वाला कौन है, 7वें नंबर वाला। ये 155/100 यानी कि ज्योग्राफी में 100 प्राप्त है, हिस्ट्री में 155 प्राप्त किया है। जबकि यहाँ पर सबसे कम कौन प्राप्त किया है, ज्योग्राफी में 100 है तो हिस्ट्री में 35 है। अगर इसका अंतर हम देखें तो यहाँ पर ये 155/100 माइनस 35/100 बराबर ये हो गया 120/100, और ये है नीचे 2 जीरो है, 2 अंक दाहिनी तरफ से गिन करके दशमलव लगा दीजिए, 1.20, ये आपका उत्तर बन गया। यानी इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है, यही आपका उत्तर बन रहा है, आंसर है। अब अगले प्रश्न पे आइए। अगले प्रश्न में कहा गया है कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले तो उसके इतिहास में अंक क्या है, पूछा गया है। किस छात्र को, चौथे छात्र। हम आते हैं ग्राफ से अपने इस चौथे छात्र पर। चौथा छात्र कौन है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा। चौथे छात्र का हम देख रहे हैं क्या है यहाँ पर, ये हिस्ट्री में इसका दिया गया है, हिस्ट्री में 125 है, तो ज्योग्राफी में इसके हैं 100। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि ज्योग्राफी यानी भूगोल में कितने अंक हैं, यहाँ पर 60 है। यानी अगर इसका ज्योग्राफी में 60 है तो हिस्ट्री में क्या होगा। अब ज़रा देखिए यहाँ पर ये 60 है और यहाँ पर ये क्या, अगर इसका हम रेशियो निकालें, इसको कट कर दें तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125, यानी 4 किसको दर्शाया, 60 को। कितने गुने में गया, 15, 15 चौको 60, तो ये 5 जब अपने 5 गुने में जाएगा 15 गुने में, तो 15 पचे 75। यानी अगर इसके चौथे छात्र के ज्योग्राफी में 60 अंक हैं तो हिस्ट्री में कितने हैं, 75 हैं। यही आपका उत्तर हो गया। यानी हिस्ट्री में कितना अंक इसने प्राप्त किया है, 75 अंक, ये हमारा उत्तर हो गया। अब आप यहाँ पर ये कन्फर्म कर सकते हैं कि इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं और पांचों प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट हैं। यहाँ भी हम रेशियो बना करके आकर के उसका उत्तर दे दिए। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आपके 20 प्रश्न बने हुए हैं, एक एक पाई चार्ट से 5-5, एक एक ग्राफ से 5-5 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन में कहीं पर एक प्रश्न या 2 प्रश्न में अगर आंसर में विकल्प में ये आया हुआ है कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में आप उसी को उत्तर मार के चले जाइए, क्योंकि हर प्रश्न के चारों विकल्प में तो ये नहीं दिया गया था, ये यहीं पर क्यों दिया गया, तो ये आपका 60 हो जाता है। ये हमेशा काम में आएगा। अगर 50 प्रश्न आपके 20 प्रश्न बन रहे हैं या किसी परीक्षा में 25 प्रश्न हैं, एक प्रश्न या 2 प्रश्न में आपको ऐसे आ गया, निर्धारित नहीं किया जा सकता या आंकड़े अपर्याप्त, इससे आप डायरेक्ट उत्तर मार सकते हैं।